भारत के अनोखे इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा महापुरुष अवतारी पुरुष हुए। अपने अपने समय में देश की रक्षा और प्रजा की रक्षा, उसके लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान किया है। तन से भी, मन से भी, धन से भी, अपनी सुख सुविधाओं का भी त्याग किया और देश को आंच नहीं आने दिया। करोड़ों वर्षों से यही पद्धति चली आई। राजा महाराजा भी थे तो नगर का राजा कौन बने, देश का राजा कौन बने, तो उस समय भी प्रजा राजा को चुनती थी और सिंहासन बिठा करके उसका राजा अभिषेक कर दिया जाता था। या कुलवंश परंपरा से जो क्षत्रिय लोग थे तो उनका परम राजगद्दी जिनको भी उसी परंपरा से चल करके आकर के चलता था। समय बीत गया, कलयुग प्रारंभ हो गया। उसके बाद राजा महाराजाओं के राज्य चले गए, अंग्रेजों के राज आ गए, इस्लाम काल आया। इस्लाम काल में तो आप सब इतिहास बताते हैं, ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर अंग्रेज जब आए, अंग्रेज के हिसाब से भी जो उनकी पद्धति थी अंग्रेजों की, वो हिसाब से हमारे भारत के अंदर उन्होंने राज किया 250 वर्ष। उसके बाद देश स्वतंत्र करने के लिए अनेक महापुरुषों ने, शक्तिशालियों ने आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध, उस आंदोलन में अनेक लोग जो हैं वो काम आ गए, मृत्युमुख हो गए, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए। अंततोगत्वा देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद देश स्वतंत्र में कांग्रेस पार्टी एक थी, महात्मा गांधी के हाथ के नीचे। फिर चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिए। उसके हिसाब से सारा सारा तब से लगा करके ये चुनाव पद्धति चालू हो गई। माने प्रधानमंत्री कौन बने, राष्ट्रपति कौन बने, मुख्यमंत्री कौन बने, गृह मंत्री कौन बने, आदि आदि प्रकार के जो पद हैं। और चुनावों के अंदर कहीं दंगे भी हो जाते, लड़ाई भी हो जाती, झगड़े भी हो जाते, एक दूसरे की टांग खींचते। कभी कभी भाषाओं का भी ज्ञान नहीं रहता कि किसके प्रति हम क्या बोल रहे हैं। आवेश में आकर के भाषणबाजी करते, किसके लिए कुछ भी बोलते। चुनाव होना है, अच्छी बात है, क्योंकि प्रजा के हाथ में है, देशवासियों के हाथ में है। हमें हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, यह प्रजा के हाथ में है और प्रजा को ही चुन करके लाना है। और वैसा होता भी है और अभी होता आ रहा। तो मेरा क्या कहना है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, अब अभी महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री जो हैं उनका चुनाव होना है और कल उसकी चुनाव की तारीख है। अब मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, चुनाव होना है, होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए, एकदम शांतिपूर्वक, प्रजा के ऊपर छोड़ देने का, जनता के ऊपर छोड़ देने का। जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, आर्थिक दबाव भी नहीं या और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। उनको फ्री छोड़ने का, वो अपने मन से जिसको भी चुन करके लाए, जिसका बहुमत हो
वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए, शांतिपूर्वक वातावरण में होना चाहिए। आपस में कोई लड़ाई नहीं, आपस में कोई झगड़ा नहीं, आपस में कोई मनमुटाव नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का एक विशेष कर्तव्य होता है, क्योंकि हमको जनता चुन करके लाई है, तो जनता के प्रति ध्यान देने का, जनता की सुरक्षा रखने का, जनता की जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उसमें गरीब भी है, अमीर भी है। ज़्यादा अमीर बहुत थोड़े और गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, और गरीब लोगों को तो अनेक प्रकार की आवश्यकताएं रहती है। बहुत से गरीब तो इस प्रकार के रहते हैं जिनको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दर के भिखारी दर के मारे फिरते हैं, और नौकरी धंधा भी उनके पास कुछ भी नहीं है, खेतीबाड़ी भी कुछ भी। इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां उन लोगों के सामने हैं। तो मुख्यमंत्रियों का या विशेष जो पदधारी लोग हैं, नेता लोग हैं, उनका पूरा का पूरा कर्तव्य है कि अपने अपने देश, अपने अपने ग्राम, अपने अपने नगर, अपने अपने शहर का पूरा का पूरा ध्यान रखें, और एक दूसरे के सहयोग से, न कोई पंथ परंपरा, न कोई धर्म परंपरा, न कोई धर्म का विसंवाद, सभी लोग एक होकर के समन्वय से अगर चलें तो हमारे देश में किसी प्रकार का दंगा, झगड़ा, फसाद आदि नहीं हो सकते। ये समझो, चुनाव में हजारों पुलिस जो है वो रहती है सुरक्षा के लिए, तो इसकी क्या आवश्यकता है? हाँ, जब शांतिपूर्वक वातावरण में अगर चुनाव हो रहा है, किसी प्रकार की बेईमानी नहीं है, तो उसमें इतने सारे पुलिस और इतने सारे खर्चे और इतना सारा करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ झगड़े फसाद दंगे ही नहीं रहेंगे, शांतिपूर्वक चुनाव हो जाएगा, और जिसका बहुमत आ गया वो मुख्यमंत्री हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। होना तो वही चाहिए। प्रारंभ में जिसमें झगड़ा फसाद है तो क्या करेगा? हमने बहुत सारा ऐसा भी देखा है, जो मुख्यमंत्री अथवा जो भी एमएलए हैं, खासदार हैं, आमदार हैं वगैरह, सारे जो भी हैं, तो वो आते हैं। मैं समझता हूँ ज़्यादा करके मेरा एक अनुभव है कि एकदम उसमें गरीब आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर करोड़पति पाए जाते हैं। आखिर वो पैसा कहाँ से आता है? आखिर उस पैसे का क्या करेंगे? उस पैसे का क्या होना? अगर आपके पास पैसा आया है तो उस पैसा को जनता में बांट दीजिए, गौर गरीबों को बांट दीजिए, जहाँ जहाँ जिस की आवश्यकता है, स्कूल कॉलेजों में बांट दीजिए, रोगी शोकी आदि में वो बांट दीजिए, तो आपको पुण्य भी लगेगा, उनकी दुआएं भी लगेगी, और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं तो हमने देखा है कि आज वर्तमान में हमारे जो भी महापुरुष हैं, उनके पास करोड़ों का धन है। बहुत से लोगों को तो विदेशों में पैसा रहता है। तो ये बात एक अच्छी नहीं है देशवासियों के लिए, क्योंकि वो जनता का पैसा है, आपका नहीं है। आप कुछ कमाई नहीं किया, आपने कोई धंधा नहीं किया, आपके कोई व्यापार नहीं, आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, आपने तो किसी से न किसी से लिया ही है। तो तुम क्यों उसको रखते हो? जितनी तुमको आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के हिसाब से रखिए, बाकी गौर गरीब और जनता को बांट दीजिए। आपका भी भला होगा, सामने का भी भला होगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। महाराष्ट्र में कल चुनाव है, सभी राज्य प्रदेशों में होगा, इसलिए मेरी सिर्फ इतनी ही सबको आशीर्वाद है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, किसी प्रकार के झगड़े फसाद नहीं हो। और सारे देशवासियों को भी, महाराष्ट्र देशवासियों को भी यही कहूँगा कि आप क्या करिए, घर में मत बैठिए। आपको वोट डालने का अधिकार है तो आप जरूर ही जा करके वोट जरूर डालिए। हो सकता है एक वोट भी ज़्यादा हो गया तो सामने वाला कोई भी पार्टी आप जैसा चाहते उसकी जीत हो जाएगी। और घर में बैठे रहोगे, वोट नहीं डालोगे,
तो ये अच्छी बात नहीं है देशवासियों के लिए। इसीलिए हमें हमारा नेता अपने को चुनना है, तो सभी को वोट डालना है। और मैं ये शांतिपूर्ण चुनाव हो जावे, सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।